जब तक वह कुछ खून की बूंदें फर्श पर गिरते हुए नहीं सुनता और एक हल्की हलचल महसूस करने पर वह बगल में देखता है और फिर वह एक जीव पर हमला करता है और अपने तेज पंजों से सीधे उसे मारता है। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है। हालांकि खुद का बचाव करने का समय नहीं है और उसका हाथ एक आश्चर्यजनक, वह अपने हाथ को ध्यान से देखता है और सोचता है कि इसे देखकर उसका बायां हाथ पहले से ही लगभग बेकार है। और जब वह फिर से खुद को छिपाते हुए, लेकिन वह जानता है कि वह इसे भागने नहीं देगा। और कुछ मिनटों बाद वह फिर से खून की और बूंदें गिरते हुए देखता है और लिन्यू हंसता है, खुद को तैयार करता है और जीव से कहता है कि उसने जानबूझकर अपने खून से उसके पंजों को दाग दिया है। यह कहते हुए वह जीव के करीब आने का इंतजार करता है और फिर उस पर दोनों जमीन पर गिरते हैं। लेकिन मुख्य पात्र उठने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसे उस क्षण बेहोश नहीं होना वहां से। हालांकि वह थकावट के कारण जमीन पर गिर जाता है और कुछ सेकंड बाद जीव की तरंग ऊर्जा बाहर आने लगती है और मुख्य पात्र के शरीर में प्रवेश करती है। उसके बाद 1 घंटे बाद बचाव दल आता है और कहता है कि वे आश्रय से 30 मीटर दूर हैं। हालांकि एक व्यक्ति कुछ नोटिस करता है और इसलिए वह चाहता है कि सभी अधिकतम सतर्कता पर रहें। बचाव दल के एक सदस्य को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि वह मुख्य पात्र को कई पराजित विदेशी जानवरों के बीच देखता है और तुरंत जानना चाहता। उस क्षण स्थान का प्रभारी आश्रय का दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, यह जानने की इच्छा करता है कि क्या बचाव दल के नेता ने संकेत दिया, चेतावनी दी कि क्षेत्र फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन चाहता है कि सभी सतर्क रहें। फिर वह टीम 1 से और टीम 2 से पूरे आस पास के क्षेत्र की जांच करने के लिए। उसके बाद वह जीवों पर लगे घावों को देखता है और कहता है कि आंसुओं के अनुसार वे सभी असामान्य हैं, साथ ही पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं। फिर वह उत्सुक हो जाता है जब वह सुनता है कि बचाव दल के एक सदस्य का कहना है कि जो लड़का जीवों के बीच लेटा है वह अभी भी जीवित है। इस बीच मुख्य पात्र उसके हाथ पर देखने के लिए बचाव दल के सदस्य देखते हैं कि लड़के का हाथ बदल गया है और एक अजीब काली ऊर्जा छोड़ रहा है। इसलिए सभी तैयार हो जाते हैं और चूंकि वह अभी भी बेहोश है, वे सोचते हैं कि उन्हें उसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर वह हालांकि बचाव दल के कप्तान चिल्लाते हैं, सभी से रुकने और लड़के के हाथ को फिर से देखने के लिए कहते हैं, क्यों स्थान का प्रभारी इसे पसंद नहीं करता और चिल्लाता है, यह जानने की इच्छा करता है कि क्या बचाव कप्तान पागल हो गया है, क्योंकि उसे डर है कि अगर मुख्य पात्र जागता है तो क्योंकि अगर वह बात करता है तो वे जान जाएंगे कि उसने लड़के को खत्म करने की कोशिश की। उस क्षण बचाव कप्तान अपनी तलवार मुख्य पात्र के बॉस की गर्दन पर रखता है और उसे चुप रहने और लड़के की नाखूनों के नीचे चिपकी हुई मांस और तराजू से यह स्पष्ट है कि वह ही 4 भ्रांतिमय। बचाव दल के एक सदस्य ने यह इंगित किया कि उनके पूरे दल के लिए एक साथ 4 ऐसे जीवों का सामना करना आसान, इसलिए वह वास्तव में जानना चाहता है कि एक साधारण लड़के ने यह सब अकेले कैसे किया। शवदाह गृह के प्रमुख चिल्लाते हैं, चेतावनी देते हैं कि मुख्य पात्र का रक्त सार्क यह कर सकता था। बचाव कप्तान मुख्य पात्र के हाथ को पकड़ता है और इसे देखते हुए सोचता है कि लड़का उन किंवदंतियों में से एक है, क्योंकि उसने अकेले केवल 0., इसलिए वह स्थान के प्रभारी को बताता है कि असली संक्रमण उलटता नहीं है और लड़का पहले से ही सामान्य पर लौट आया है। इसलिए वह सोचता है कि उन्हें इतनी जल्दी स्थिति के बारे में चिंतित मुख्य पात्र के बॉस ने यह सिर्फ सभी की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। स्क्वाड कप्तान उसे सूचित करता है कि दुर्भाग्यवश वे इस समय कर्मियों की कमी में हैं और उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। उसके बाद अगले दिन अस्पताल में
लिन यू एक शोर सुनने के बाद जागने लगता है। फिर वह अचानक बैठ जाता है। यह जानने की इच्छा करता है कि वह अस्पताल में कैसे पहुंचा। बचाव लिन यू गंभीर हो जाता है और तुरंत जानना चाहता है। वह कहता है कि उसका नाम चेन झेन है और वह उस जिले में प्रदूषण सफाई दल का कप्तान है और वह मुख्य पात्र के कार्यस्थल पर बचाव। फिर वह कहता है कि वह माफी मांगने के लिए वहां है क्योंकि पिछले रात का जीवों का आक्रमण उनके समूह की जिम्मेदारी थी और चूंकि वे मदद के लिए समय पर नहीं पहुंचे और मुख्य पात्र खतरे। लिन यू कहता है कि यह बहुत अचानक था और इससे बचने का कोई तरीका नहीं। चेन जेन कहता है कि मुख्य पात्र ने अकेले 4 भ्रांतिमय तराजू जीवों को गिराया और उनमें से एक एलीट स्तर का था। इसके कारण उसने उनके समूह की बहुत मदद की। यह कहते हुए लिन यू आमंत्रण से आश्चर्यचकित होता है लेकिन जानना चाहता है कि क्या वह अंत तक पहुंच सकेगा। कप्तान उत्सुक होता है और कहता है कि अधिकांश। इसलिए वह जानना चाहता है कि क्या लड़के के पास योद्धा बनने की कोई वजह है। मुख्य पात्र कहता है कि उसने अपने आप को बलिदान किया और शवदाह गृह में समाप्त हो गए। इसके अलावा समाप्त किए गए योद्धाओं की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती है। इसलिए वह अपने परिवार चेन झैन लड़के को कंधे पर थपथपाता है और कहता है कि वह इसे महान मानता है। लेकिन इससे वह ऐसा कहता है और सोचता है कि इस लड़के में केवल ताकत नहीं है क्योंकि वह अपने परिवार के लिए बलिदान देने के। हालांकि लिन यू थोड़ा हतोत्साहित हो जाता है और कहता है कि परीक्षा के लिए कम से कम 3 रक्तसार की आवश्यकता होती है और उसका स्तर उससे काफी नीचे है। फिर चेन जेन उसे एक चेन जेन मुख्य पात्र को सूचित करता है कि परीक्षा 1 महीने बाद शुरू होगी और वह उम्मीद करता है कि लड़का तैयार हो। लिन यू सिफारिश को बहुत उत्साहित होकर लेता है और सोचता है कि अगर वह एक योद्धा बनता है तो उसे सबसे अच्छे उपचारों तक पहुंच। उस क्षण आत्मा डिवाउरर प्रणाली घोषणा करती है कि एलीट स्तर के भ्रांतिमय तराजू जीव की आत्मा की यादें विश्लेषित की गई हैं। फिर यह मुख्य पात्र से नीचे दी गई सूची से एक क्षमता चुनने के लिए कहती है, अर्थात तराजू कवच। हालांकि लिन यू उत्सुक है, सोचता है कि उसे कौन सा चुनना चाहिए। फिर वह या कवच प्रतिरोधी है और क्षति को कम करता है, लेकिन पंजा सुदृढ़ीकरण उसकी आक्रमण शक्ति को और बढ़ाता है। दूसरी ओर आभा छलावरण है क्योंकि उसे यह ध्यान में है कि अगर खून की बूंदें नहीं, इसलिए वह आभा छलावरण चुनता है। इसके साथ प्रणाली उसे सूचित करती है कि आभा छलावरण की अवधि मेजबान की सहन शक्ति से प्रभावित होती है। फिर यह समझाती है कि मुख्य पात्र। हालांकि अपनी नई क्षमता को और ध्यान से देखने के बाद लिन यू सोचता है कि यह अभी की स्पष्ट रूप से उसे बहुत अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए वह यह जांचने का निर्णय लेता है कि उसकी क्षमताएं कैसे कर रही हैं और निष्कर्ष। इसके अलावा उसे अगले सप्ताह के झगड़े में जांग यांग के खिलाफ एक और ताश का पत्ता मिला। 2 दिन बाद ठीक होने और अस्पताल छोड़ने के बाद मुख्य पात्र एक जंगल के बीच में जाता है और सोचता है कि पर्यावरण का हिस्सा। फिर वह थोड़ा निराश होता है जब वह देखता है कि वह एक साधारण पक्षी को भी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए वह यह सोचता है कि उसे अपनी ऊर्जा को